ये हमारा 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y इज़ 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 27। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि x और y का जो सम है वो हमारा 12 है, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा 27 है। तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें फार्मूला पता होगा बहुत आसानी से हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये होता है। तो तुम्हें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके इक्वल में इसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो सिंपली हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमें 27 दे रखी है। तो 12 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की 27 इंटू एक्स प्लस वाई की 12, ठीक है। तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली तुम्हारा आंसर 756 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम सॉल्व कर लेना भाई अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ये एक टेबल दे रखी है, इसमें हमें मार्क्स दे रखे हैं। क्वेश्चन सीधा पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ? तो 60 एंड एबव किस में नंबर है? इसमें है, तो इसी वाले ब्रैकेट को देखना है। इन साइंस, तो साइंस के अंदर 43 है, तो 43 डिफरेंस निकालना है, तो 43 और किसका निकालना है? हु पास्ड विद 60 एज, इसी के निकालना है एग्रीगेट का, तो 39, 43 और 39 का डिफरेंस निकालना है, आंसर 4 आएगा हमारा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 33 की व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस ये और हाइट ये। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होगा कोन का तो बहुत आसानी से हो गया होगा, टी एस ऑफ कोन, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला तुम्हें अगर याद हो तो पाई आर प्लस एल होता है, ठीक है, एल फॉर हाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो बस अगर ये फॉर्मूला याद है तो सिंपली हो जाएगा। पाई आर की वैल्यू क्या दे रखी है? r/4, ठीक है, r/4 प्लस 4l। तो इस 4 को मल्टीपल में ले जाएंगे तो आंसर आएगा पाई r/16 प्लस l, क्योंकि ये कट जाएगा ना इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया हमारा 3, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 34 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट? द रेडियस, इसकी रेडियस हमें 21 मीटर दे रखी है, हाइट हमें 28 मीटर दे रखी है और विड्थ हमें दे रखी है 5 मीटर की। पाई की वैल्यू तुम निकाल, तो तुम्हें निकालना क्या है? कितने मीटर का जो क्लॉथ है वो हमें ज़रूरी पड़ेगा एक कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए। एक कॉन शेप्ड के टेंट को बनाने के लिए हमें कितना क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो पहले तो ये देख लो, ठीक है, ऐसे हम लोग एक कॉनिकल टेंट बनता है। इसमें एक ये रेडियस होती है, ये एक हाइट होती है, ठीक है, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? बेस की वैल्यू में दे रखी है 21 मीटर, ठीक है, और हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है 28 मीटर। और हम तो फिर ये स्लैंट हाइट जो है, ये वाली जो हाइट होती है इसको निकाल लेते हैं, ये वाली जो हाइट होती है इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हमारा इसको अगर हम लोग एल मान लें तो एल बराबर रूट के अंदर 21 का स्क्वायर प्लस में 28 का स्क्वायर, ठीक। तो हमें अगर याद हो तो 21, 28 ये एक ट्रिपलेट होता है और 35 होता है, ठीक है, ये 3 हमारे ट्रिपलेट होते हैं, वरना तुम एल की वैल्यू निकाल लेना इसको सॉल्व करके। तो हमारे इसकी जो स्लेंट हाइट है इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? 35 मीटर की। तो अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं? टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया नहीं, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है ना कि केवल हमें क्लॉथ कितना क्लॉथ यूज़ किया गया मीटर में वो पता करना है। तो हम लोग इसकी लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला याद रखना, पाई r/l, ठीक है, पाई r/l। तो पाई r/l में वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 गुणे 21 गुणे l हमने जो निकाला स्लैंट हाइट वो 35, ठीक है। तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 3 जा 21, 3 2 6 66, 35 2 3 1 0, ठीक है।
ये हमारी आ जाएगी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकाल दी गई। अब क्या करना है, हमें क्या पूछा गया है, 5 मीटर द विड्थ ऑफ क्लॉथ की, हमें क्लॉथ की जो विड्थ है वो 5 मीटर दे रखी है, और लेटरल जो सरफेस एरिया है वो हमने कोन का निकाला 2310। तो क्या करेंगे हम लोग 2310 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 2310 डिवाइडेड बाई 5, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारी लेंथ हो जाएगी। 5 4 ज़ा 20 बचा 3 31, 5 6 ज़ा 30 बचा 1, 5 2 ज़ा 10, तो यही हमारी लेंथ हो जाएगी। ये हमारा पूरी क्लॉथ की हमारी वो हो जाएगी, ठीक है, लेंथ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रही है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, इसमें भी बॉड मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 24 माइनस का है, इसको प्लस कर दो, ये दोनों प्लस के तो 30, और 3 और 27 30, और 30 में से 24 माइनस करेंगे, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। अब 6 को 24 से डिवाइड करना है, तो 6 को पहले 24 से डिवाइड कर लो, 6 4 ज़ा 24, और बच्चे का 4, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है और ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है और ये हमें फाइंड करनी है। तो अब इसको करेंगे कैसे भाई, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें हम लोग इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मान सकते हैं, या साइन टी बोल लो, साइन टी अपॉन कॉस टी, इसको हम लोग कॉस टी अपॉन साइन टी बोल सकते हैं, बराबर 1। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, साइन टी कॉस टी, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1, इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। इतना जानते होगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इस वाले पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1/sin t प्लस कॉस टी है, इसको हम लोग अगर स्क्वायर कर लें और रूट लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो हमें ये पता है कि साइन टी कॉस टी की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, ये तो पता है ना, साइन टी और कॉस टी की वैल्यू हमारी 1 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली ऐसे हो जाएगा, इसमें हम लोग 1/a² a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही 1 हो जाती है, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू तुम्हें पता है 1 हो जाती है ना, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, और ये वाला हमारा 1 आ जाएगा, और ये वाला हमारा 2 आ जाएगा, ये 1 और 2, तो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। तो आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 1/3, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे आते हैं। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 years. How many years does the sum becomes 8 times of itself at the same rate of interest? देखो इंटरेस्ट रेट सेम रखना है, और हमसे बोला गया है कि जो हमारी डबल है वो कितने साल में हो रही है, 4 साल में हो रही है। जैसे मान लो अगर कोई चीज़ ए है, अमाउंट ए है, तो वो डबल जो हो रहा है हमारा एक सम है, मान लो हमारा एक सम है एक्स, तो वो हमारा 2x हो रहा है 4 years में। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये 8x कितने ईयर्स में हो जाएगा, सिंपल। तो तुम देखो अगर 8x जो भी पूछा गया, जैसे मान लो 8 गुना पूछा गया, तो 8 क्या होता है 2 के हिसाब से, ये पहले डबल हुआ, तो 2 के हिसाब से 8 कितना है, 2 का क्यूब है। तो जो भी पावर होती है, जैसे क्यूब है, तो ये जो पावर है, इस पावर को तुम उतने ही साल में मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा। ये मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक समझ लो या फिर तुम कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या होता है कि जैसे अगर मान लो बोला गया है कि ये डबल हो रही है इतने साल में, तो 16 गुने कितने साल में होगी, 16 गुने, तो 16 क्या होता है, 2⁴ होता है, तो 4 × इसमें ईयर्स में मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 8x पूछा गया था, तो हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 3 × 4 बराबर 12, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। द कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ ए कॉर्ड
मेड ऑन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जो आर्क है उस पर एक कॉर्ड बन रही है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के बराबर। हमने सर्कल बनाया, ये हमारा सेंटर मान लेते हैं ओ, तो जो रेडियस ये हो गई, रेडियस ये हो गई। अगर लेकिन ये जो कॉर्ड है ये हमारे रेडियस के बराबर है ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये हमारी कॉर्ड है, ये आर मान लेते हैं। अब समझ में आया ना, ये हमारी और ये आर्क लेंथ हो गई, ठीक है। तो हमारी जो है ये हमें इस टाइप से दे रखा है क्वेश्चन में कि द कॉर्ड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड मेड ऑन एन आर्क, एक आर्क पे बनी हुई है, ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। द लेंथ ऑफ एन आर्क इज डैश यूनिट्स, हमें लेंथ पूछी गई है आर्क की, अगर रेडियस जो है वो हमारा 21 यूनिट का है हमारी, यानी कि देखो बेसिकली जो रेडियस है वो हमारा 21 यूनिट दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि आर्क की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क अगर पता होगी तो तुम फार्मूला निकाल सकते हो, फार्मूले से कर सकते हो लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है बेसिकली, लेंथ ऑफ आर्क हम मान लेते हैं कि होता है आर थीटा, ठीक है। जो ये एंगल होगा ये थीटा, ये हमारा होता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो अब या फिर हम लोग अगर इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो कॉर्ड की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड जो लेंथ होगी वो हमारा, उसका फॉर्मूला होता है एल बराबर 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये जो कॉर्ड की लेंथ होती है इसको अगर हम लोगों को निकालना है तो एल बराबर 2r साइन थीटा बाई 2, तो एल की वैल्यू हमें पता है आर है, एल की वैल्यू हमें आर पता है, तो हम लोग इससे ऐसे निकाल सकते हैं 21 बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू हमारी 21 दे रखी है, और साइन थीटा बाई 2, तो हमारा 21 से 21 कट जाएगा, और हमारे जो थीटा की है, या फिर मान सकते हैं हम लोग 1/2 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी पाई बाई, रुको एक मिनट, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो यानी कि हमारा 15 डिग्री आ जाएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू हम लोग पाई बाई 3 बोल सकते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारा पाई बाई 3 आ सकती है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोगों ने पहले तो थीटा निकाल लिया, ठीक है, थीटा ये होता है। अब हम लोग को निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ आर्क इज इतने यूनिट्स, हमारा लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, तो हमने अभी थीटा निकाल लिया, अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने बताया था अभी, एस बराबर आर थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू हमारी 21 दे रखी है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 21 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, तो गुणे 1/3 अलग कर देते हैं, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, तो हमारा 22 आंसर आ जाएगा, 22 यूनिट्स आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो हम लोग अपने टोटल वोटर्स निकाल लेते हैं, तो देखो टोटल वोटर्स कितना होगा, तो अगर हमारा देखो टोटल वोटर्स तो हमारे मान लेते हैं 100x मान लेते हैं, ठीक है। टोटल जो होंगे वो 100x होंगे, और टोटल में जिन्होंने वोटिंग करी होगी वो हमारी कितनी होगी, 12% कम मान लो, तो यानी कि 88%, ठीक है, 88x। अब इसमें से भी वैलिड वोट जो होंगे वो हमारे वो होंगे ना, जिसमें 88x में से हमने 84 वोट भी तो कम कर दी, क्योंकि ये तो वेयर 84 वोटर्स कास्ट देयर वैलिड पेपर्स ब्लैंक वैलिड पेपर्स किए, ठीक है। तो इसमें से हमारा एक विनर है एक लूज़र है, तो विनर हमारा एक है एक लूज़र है, हमें क्वेश्चन में बता दिया गया रामज्ञा जो है वो हमारा विनर है, और श्रवण जो है वो हमारा लूज़र है। तो रामज्ञा हमारा बता दिया गया सपोर्टेड बाई 54% ऑफ द ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, मतलब 100x में का 54%, यानी 54x जो है वो हमें दे रखा है विनर है, ठीक है। और हमें ये भी दे रखा है ही गॉट 1456 मोर वोट देन हिज राइवल श्रवण, 1456 वोट ज़्यादा मिले, यानी कि अगर हमें श्रवण की वैल्यू निकालनी है तो 54x माइनस 1456 करेंगे तो हमारे श्रवण की वैल्यू आ जाएगी, लूज़र की वैल्यू आ जाएगी। हमें टोटल वैलिड वोट्स मतलब 100x की वैल्यू पूछी गई है, तो अब कैसे करेंगे, देखो ये हमारे टोटल वैलिड वोट्स हैं, अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर तो यही आएगा ना, बेसिकली अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा यही तो आंसर आएगा। तो बस हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 88x माइनस 84 माइनस 54x इज इक्वल्स टू 54x माइनस 1456,
यह माइनस हो जाएगा 34x माइनस 84 बराबर 54x माइनस 1456। तो हम लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो एक वैल्यू आएगी 20x इज इक्वल्स टू 1372। ठीक है, तो हमारी 20x की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें अगर 100x की वैल्यू पूछी गई है तो 100x में इंटू 5 दोनों तरफ कर लेंगे अपन। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटू 5 करेंगे, है ना। तो 5 2 ज़ा 10 की 0 कैरी लगी 1, 5 7 5 7 5 ज़ा 35, 36 की 6 कैरी लगी 3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18 की 8 कैरी लगी 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6 8 6 0 हमारे वैल्यू आ जाएगी 100x की, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6860 और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसको बस सॉल्व कर लेंगे। कैसे? बॉड मास के कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं। 3 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/3। ठीक है, ये हमारा आ गया 11/3 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3/5। तो 3/5 को हम लोग ऊपर लेंगे तो 5 3 15/3। ठीक, 15/3 ये आ गया ऐसे। अब हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बॉड मास है तो पहले डिवाइड, ठीक है, ये ब्रैकेट बाद में कर ले, चलो पहले ब्रैकेट कर लेते हैं। तो और इसको भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा 11/3 मल्टीप्लाई बाई 5/11 इंटू 1/4 इंटू 3 18/3 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 15 18/3। अब हम लोग इसमें कट कर सकते हैं, सब एक जैसे हैं। 11 से 11 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 6 3 ज़ा नहीं, पहले 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखें तो 2 2 ज़ा 4 पर बचा 1 बचा